अभी आवाज आ रहा है? यस आ सर। रहा है अभी। So next rule is projection rule. So here we discuss projection rule. According to this rule, in any triangle ABC, आप किसी भी ट्राइंगल में हर साइड को इस तरीके से लिख सकते हो, मतलब स्मॉल ए कैन बी रिटन बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। सिमिलरली स्मॉल बी कैन बी रिटन, स्मॉल बी जब आप लिखेंगे, देखिए जब स्मॉल ए लिखा तो कहीं भी ए नहीं आया है, यहाँ पर केवल बी और सी आए हैं। सिमिलरली by this relation small b can be written a cos c plus c cos a, and small c written can be written a cos b plus b cos a. This is known as projection rule और ये किसी भी ट्राइंगल में वैलिड है। मतलब ट्राइंगल आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो या ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो। और किस तरीके से ये रिजल्ट आते हैं? तो टू ऑब्टेन दिस आपने एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेना सबसे पहले। तो हियर वी टेक अ ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी, और ये पहला रिजल्ट अपन वेरीफाई कर रहे हैं। ये पहले रिजल्ट को आप कैसे लिखेंगे वो आप देख लें यहां पर। तो ये जो स्मॉल बीसी है, ये जो बीसी है, ये बीसी का लेंथ स्मॉल ए होता है। इसी स्मॉल ए को हमने एंगल बी, एंगल सी, स्मॉल बी और स्मॉल सी के टर्म्स में लिखना है। स्मॉल बी ये, चलिए फिर से आ गए हम। तो देखिए इसमें स्मॉल बी और स्मॉल सी के टर्म्स में कैपिटल बी और कैपिटल सी के टर्म्स में स्मॉल ए को लिख रहे हैं। दीज थ्री आर नोन एज प्रोजेक्शन रूल। इसमें से पहला वाला हम वेरीफाई कर रहे हैं कि हाउ टू वेरीफाई दिस रिजल्ट, या ये आता कैसे है। ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन में भी आपको हेल्प करेगा, इसलिए वेरिफिकेशन अपन इसका करते हैं। तो स्मॉल ए को हम स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल बी और कैपिटल सी के टर्म्स में लिख रहे हैं। एंड टू राइट दिस, सबसे पहला आपका एक कंस्ट्रक्शन है कि हम वर्टेक्स ए से साइड बीसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। सो हियर वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ए टू साइड बीसी, और इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को हमने डी नाम दे दिया। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर डी ले लिया। सो एडी इज द परपेंडिकुलर ऑन साइड बीसी, और ये बीसी साइड का लेंथ हमारा स्मॉल डी। एंड नाउ देखिए अब बड़ा इजी हो गया रिजल्ट। यदि आप ट्राइंगल एडीबी की बात करें तो इन ट्राइंगल एडीबी वेरीफाई कर रहे हैं अपन ये रिजल्ट्स को। सो टू वेरीफाई दिस इन ट्राइंगल एडीबी आप देखें, इन ट्राइंगल एडीबी, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल बी का आप कॉस ले लीजिए, कोसाइन ऑफ एंगल बी, कॉस बी। तो आप जानते हो कॉस बी का जो वैल्यू होगा इट इज बीडी, साइड बीडी आएगी तो इट इज साइड बीडी डिवाइडेड बाय साइड एबी। ना दोनों का वैल्यू पुट अप कर दीजिए। सो बीडी तो हम फाइंड कर रहे हैं, और एबी का जो लेंथ है वो स्मॉल सी है। एंड फ्रॉम दिस हियर वी गेट द लेंथ ऑफ बीडी। सो दिस इंप्लाइज द लेंथ ऑफ साइड बीडी, ये हो जाएगा सी कॉस बी।
इस तरीके से BD का लेंथ आता है। एंड बिल्कुल सिमिलर वे में राइट एंगल ट्राइंगल ADC का कंसेप्ट यूज करेंगे। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ADC, कोसाइन ऑफ एंगल C, cos C हो जाएगा DC अपॉन साइड AC, cos C इज इक्वल टू DC तो हम फाइंड कर रहे हैं और AC का लेंथ B है, so this implies the length of side DC is B cos C। और अब आप देखें कि स्मॉल a मतलब BC और BC को आप लिख सकते हैं BD प्लस DC, और BD और DC दोनों का लेंथ आपने निकाला है। BD का लेंथ C cos B है और DC का लेंथ B cos C है। So therefore we get our result कि स्मॉल a बराबर C cos B प्लस B cos C। So this is projection rule and similar way में आप बाकी दो वेरीफाई कर सकते हो। यदि आप एंगल B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे AC पर, देन यू गेट द सेकंड रिजल्ट, और यदि C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे साइड AB पर, देन वी गेट द थर्ड रिजल्ट। So this is projection rule and in this rule here we write one side small a in terms of स्मॉल b, स्मॉल c, कैपिटल B और कैपिटल C। याद रखने के लिए यदि आप a लिख रहे हैं तो फिर कहीं भी a नहीं आता, यदि आप B लिख रहे हैं तो कहीं भी B नहीं आएगा, यदि आप C लिख रहे हैं तो कहीं भी C नहीं आएगा। So take the screenshot of this. Here we discuss some question based upon it. एक दो क्वेश्चन आप देख लीजिए इस पर बेस्ड, इसका स्क्रीनशॉट लो और कोई डाउट हो थ्योरी में तो पूछ लीजिए उसको। Okay, चलिए, so here we discuss some question upon this.